क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा, x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू -24। z हमारे पास हमें पता होता है x प्लस आयोटा y है, तो x और y की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। -7 -24 आयोटा, इसका मॉड्यूलस हमने ले लिया है। मॉड्यूलस का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट होता है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट की हैं और इसका मॉड्यूलस फाइंड किया है जो हमारे पास 25 आया है। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला हमारे पास गिवन है कि जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट। इसमें हमने मॉडुलस ऑफ जेड और एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं और इसको सिंप्लीफाई किया है तो आंसर हमारे पास आ गया है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा है, एक्स हमारे पास 8 है, वाई हमारे पास -6 है। इसको हमने मॉडुलस ऑफ जेड ले लिए जो हमारे पास 10 आया। अगेन फार्मूला हमने अप्लाई किया है। फार्मूले में इक्वेशन फार्मूले के में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। हमारे पास अगेन आंसर आ गया है 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस के साथ। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है -15 -36 आयोटा, एक्स हमारे पास -15 है और वाई हमारे पास -36 है। जेड मॉडुलस हमने फाइंड किया और इसके रूट के इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट किए और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है +-2 स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास इसका जेड स्क्वायर रूट का आंसर है। 7 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 119 + 120 आयोटा, एक्स हमारे पास 119 है और वाई हमारे पास 120 है। जेड हमने निकाला है कि 119 + 120 आयोटा मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास 169 आया है। यूजिंग वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया जेड स्क्वायर रूट का और उसमें सारी वैल्यूज़ एक्स और जेड मॉडुलस की पुट की हैं। इसको सॉल्व किया और उसके बाद हमारे पास +-12 प्लस आयोटा 5 आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको वही स्क्वायर रूट के फार्मूले से हमने यूज़ सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। एक्स इक्वल टू 13 और वाई इज इक्वल टू -20 स्क्वायर रूट 3। जेड हमारे पास आया 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, मॉडुलस हमने फाइंड किया 37 आया और फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं जेड मॉडुलस की और एक्स की। आंसर इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाला +-5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया, इसको सॉल्व किया, उसके बाद हमने कंपेयर किया राइट हैंड साइड के साथ और एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यूज़ आ गई हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, एक्स इक्वल टू 1/25 आया और इसी को हमने वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए और वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई करके -57 डिवाइडेड बाय 25 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस 3 आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा -41 4 आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया पहले लेफ़्ट हैंड साइड को और साथ में हमने राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया। उसके बाद इमेजनरी और रियल पार्ट को हमने कंपेयर किया और दो इक्वेशंस बनी है हमारे पास। इसको आगे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को हमने 2 के साथ और इक्वेशन 2 को 5 के साथ। हमारे पास जो एक्स 10 आ गया दोनों साइड से, दोनों को हमने ऐड किया 3 और 4 इक्वेशन को। एक्स कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू निकली हमारे पास 31 डिवाइडेड बाई 29। इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया और x की वैल्यू निकल आई है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 29। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास u-2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस v-3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। रेशनलाइज हमने किया है दोनों को अलग-अलग। u-2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसी तरह v वाली वैल्यू को भी हमने रेशनलाइज किया, दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को कंपेयर किए। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड किए और u कैंसिल हो गया, v की वैल्यू निकल आई है। v की वैल्यू हमने जब पुट की इक्वेशन 1 में तो वहाँ से हमारे पास u की वैल्यू निकली है -8। क्वेश्चन नंबर 12 है z1 गिवन है, z2 गिवन है, अल्फ़ा फाइंड करना है। रियल पार्ट z1 z2 मल्टीप्लाई जब होंगे रियल पार्ट्स तो इज इक्वल टू 20 है। हमने सबसे पहले z1 z2 फाइंड किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसके रियल पार्ट को 20 इज इक्वल टू 20 किया। रियल पार्ट हमारे पास 4 अल्फ़ा प्लस 10 है इज इक्वल टू 20 आ गया।
गिवन था हमारे पास, इसलिए हमने रियल पार्ट लिया, इमेजिनरी पार्ट को हमने नहीं लिया। इसको सिंप्लीफाई किया, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास आंसर आ गया है।